हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पेशेस जीके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने हिंदी की क्लास। ये वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का अंतिम पार्ट है। ये वर्ड संबंधी अशुद्धियाँ हैं कुछ, इसे हम देख लेते हैं। ये दूसरे चैप्टर का भाग है और ये अंतिम क्लास होगी दूसरे चैप्टर का। तो इसके कल से हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए आज इससे पहले देख लेते हैं कुछ वर्ड संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनने से यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा और इसे नोट करना पड़ेगा। तो जो लगे कि ज़्यादा यहाँ पे टफ लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपकी गलत ना हो सके। तो अशुद्ध और शुद्ध, यहाँ पे अशुद्ध लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप इधर लिखा गया है। तो अशुद्ध है अर्पण, अर्पण का अर्पण होगा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। आहार, आहार का शुद्ध रूप आहार होगा। अस्वीकार का अस्वीकार होगा। अपराह्न का अपराह्न होगा। अपराह्न देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बार बार, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अभिषेक, तो यहाँ पे जो स लिखा गई है दंती स न होकर यहाँ पे मूर्धन्य श का प्रयोग होगा, अभिषेक। अनुग्रहित, यहाँ पे अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित होगा। अधीन का शुद्ध रूप अधीन होगा। अनुवादित का शुद्ध रूप अनुदित होगा। अंतर कथा का शुद्ध रूप अंतः कथा होगा। अकृत्रिम का शुद्ध रूप अकृत्रिम होगा। अनाधिकार नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप अनधिकार होता है। अनुसरण, यहाँ पे अनुसरण नहीं रहेगा अनुसरण रहेगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद का शुद्ध रूप आशीर्वाद होगा। अमावस्या, अमावस्या होगा। यहाँ पे तालव्य स का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे दंती स का प्रयोग किया जाएगा। अपहनुति, तो यहाँ पे अपहनुति होगा। अशुद्ध, अशुद्ध शब्द यहाँ देखिए अशुद्ध गलत लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप होगा अशुद्ध। यहाँ पे दंती स नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पे तालव्य स का प्रयोग रहेगा। अध्ययन, अध्ययन अध्ययन होगा, इसका शुद्ध रूप ये होगा। आर्द, आर्द का शुद्ध रूप आर्द्र होगा। आतिथ्य का आतिथ्य होगा। त पे बड़ी की मात्रा न होकर छोटे की मात्रा होगी। आकांक्षा नहीं आकांक्षा होता है। अट्टालिका का अट्टालिका होगा। आधिक्यता का शुद्ध रूप आधिक्य होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आधिक्य वाला। आवश्यकी, आवश्यकी कोई शब्द नहीं होता है, जबकि आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय, तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय होगा। ये दोनों शब्द इसके शुद्ध हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा या तो फिर नोट कर लीजिएगा। आच्छादन में ये वाला छे नहीं रहेगा और ये छाता छे वाला छे रहेगा। अध्यात्मक नहीं आध्यात्मिक होता है। आजीविका का शुद्ध रूप आजीविका होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अद्वितीय का शुद्ध रूप अद्वितीय। अमीश का आमिष। आराधना का आराधना। आशा का आशा। आषाढ़ का आषाढ़ है। श्मशान का श्मशान होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उज्ज्वल, उज्ज्वल का उज्ज्वल होगा। यहाँ पे डबल आधा ज रहेगा वहाँ पे। उल्लंघन का उल्लंघन होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उत्पात का उत्पात होगा। उन्नति का उन्नति होगा, यहाँ पे छोटे की मात्रा रहेगी त पे। उन्मिलित, तो यहाँ पे उन्मिलित का शुद्ध रूप यहाँ देख सकते हैं आप लोग। उरेड़ का उत्रेड़ होगा, उरेड़ होगा। उर्मिला का उर्मिला होगा, यहाँ पे म पे बड़े की मात्रा है, तो यहाँ पे छोटे की मात्रा होगी शुद्ध रूप में। उद्विग्न का उद्विग्न होगा। ऊपर का ऊपर होगा, बड़ा ऊ का मात्रा। उद्देश्य का उद्देश्य होगा। उपलक्ष्य का उपलक्ष्य होगा।
आधा छतरी छ रहेगा, फिर यह रहेगा। ऐक्यता कोई शब्द नहीं होता है, जबकि ऐक्य होता है। एक एक दंत नहीं, एक दंत होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य होता है। ऐतिहासिक का शुद्ध रूप ऐतिहासिक होता है। कुंवर का कुंवर होता है। कौशल्या का कौशल्या या कौशल्या होता है। कृत्य कृत्य, तो यहाँ पे कृत्य कृत्य होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। कार्य कर्म का कार्यक्रम होगा। कृतघ्नि का शुद्ध रूप कृतघ्न होगा। करुड़ का करुड़ होगा, यहाँ पे जो ड है इसमें परिवर्तन है। केंद्रीय करण का केंद्रीकरण होगा और कियारी का शुद्ध रूप क्यारी होगा। कृपा का कृपा होगा, कृपा का कृपा होगा। कीर्ति का कीर्ति होगा, यहाँ पे शुद्ध वाली कीर्ति में क पे छोटे की मात्रा रहेगी। यहाँ पे हम अब थोड़ा स्पीड से बस देखते जाएंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्रय का क्रय होगा। कृपया का कृपया होगा। कवियत्री का कवयित्री होगा। कैलाश का कैलाश होगा। ये तालव्य श का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे दंती श का प्रयोग होगा। कन्हैया का कन्हैया होगा। कालिदास कालिदास, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कालिदास पे छोटे की मात्रा रहेगी शुद्ध वाले शब्द में। कर्तव्य पालन कर्तव्य पालन, ये अलग अलग रहेगा, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ईर्ष्या का ईर्ष्या होगा। ईश्वर का ईश्वर होगा। उपासना का उपासना होगा, ये तालव्य श का प्रयोग न होकर दंती श का प्रयोग होगा। उद्धरण का उद्धरण होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गायकी का गायकी होगा और यहाँ गृहिणी का गृहिणी होगा। ह पे छोटी की मात्रा रहेगी। गौवे नहीं गाय होती हैं। गाधी नहीं गांधी होता है। गरुड़ का शुद्ध रूप गरुड़ होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसे मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट से हाईलाइट कर लीजिएगा। गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होता है, यहाँ पे र पे छोटी की मात्रा रहेगी। और यहाँ पे गोपनीय गोपनीय, न पे बड़ी की मात्रा। गृहस्थ नहीं गृहस्थ होता है। गर्मियों नहीं गर्मियों होता है, म पे छोटी की मात्रा। गाँव नहीं गाँव होता है। चिन्ह का शुद्ध रूप चिन्ह होता है। चंचल का चंचल होगा, आप देख सकते हैं कौन सी इसमें अशुद्धि है। छत्री का क्षत्रिय होगा। क्षमा का क्षमा होगा, छाता छ का प्रयोग नहीं, इसमें छत्री छ का प्रयोग होगा। क्षुधा का क्षुधा होगा। क्षेम का क्षेम क्षेम होगा। जो ये वीडियो थोड़ा सा इसमें आया नहीं तो मैं रिपीट कर देती हूँ। चंचल का चंचल होगा। क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा। क्षमा का क्षमा होगा। क्षुधा का क्षुधा होगा। क्षेम का क्षेम होगा। ज्योत्सना का ज्योत्सना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। जमाता का जामाता होगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जागृति, यहाँ पे जागृति का शुद्ध रूप ये है। जात्याभिमान नहीं जात्यभिमान होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है ROR में, तो इसे ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जगत जननी नहीं जगत जननी होगा। जगधात्री का शुद्ध रूप जगधात्री होगा। तालाब का तालाब होगा। त्यज का त्याज्य होगा। तत्कालिक का शुद्ध रूप तात्कालिक होगा। त्रिकाल का त्रिकाल होगा, यहाँ पे त्र रहेगा। तलाशी का शुद्ध रूप तलाशी होगा। त्रिगुण का त्रिगुण होगा। तिलांजलि का तिलांजलि होगा, यहाँ पे त पे छोटी की मात्रा और ल पे बड़ी की मात्रा होगी। दारिद्रता का दरिद्रता होगा। दांत का दांत होगा, दांत पे चंद्र बिंदु लगेगा। देश निकाला, देश निकाला का शुद्ध रूप देश निकाला होगा, यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग
नहीं लगेगा। दयाल का दयालु होगा। द्रष्टव्य का दृष्टव्य होगा। यहाँ पे दंती स का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पे मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। दृश्य का दृश्य होगा। यहाँ पे मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ है, जबकि दृश्य में ये तालव्य स का प्रयोग होगा। दोष में दोष का दोष होगा। दंती स की जगह पे मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। दृग का दृग होगा। धनुष का धनुष होगा। देखिए ज़्यादातर इसमें जो भी गलतियां या अशुद्धियां हैं वो स से बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं हम लोग जैसे शब्दों में धोखा खा जाते हैं कि लगता है ये सही है, तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। धीमान का धीमान होगा। धराहर का धरोहर होगा। नीलकंठ नीलकंठ होगा। यहाँ पे शुद्धि है ने में, तो उसे शुद्ध कर लीजिएगा। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं बस ऐसे टिक करते जा रही हूँ, आप तो समझ जाएंगे कि कौन सी इसमें शुद्धि है। निवारण का निवारण होगा। निर्वाण का निर्वाण होगा। निश्चेष्ट का निश्चेष्ट होगा। यहाँ पे दंती स की जगह पे तालव्य स होगा, और ट पे जो स है दंती स, यहाँ पे मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। नारायण नारायण में र की जगह पे अड़ रहेगा। नवाब का नवाब होगा। निरपराध कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। निर्दयी का निर्दय होगा। और निरस्ता का निरस्ता होगा। ने पे बड़े की मात्रा होगी। निष्कपटी का निष्कपट होगा। और नाराज का नाराज होगा। नारी का नारी शुद्ध होगा। निरोग, यहाँ न पे बड़ी की मात्रा रहेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। पतित का पतित होगा। पुष्पवल्ली का शुद्ध रूप पुष्पावली होगा। प्रेयसी में छोटा मतलब स पे छोटी की मात्रा है यहाँ पे, जबकि बड़ी की मात्रा होगी। प्रदर्शनी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा पे छोटी की मात्रा होगी। प्रत्यक्ष में छत्री छ का प्रयोग होगा। प्रत्यक्ष। प्रसन्न, यहाँ प्रसन्न है तो यहाँ प्रसन्न है, यहाँ प्रसन्न होगा। प्रासाद का प्रासाद होगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुरस्कार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पुरस्कार, पुरस्कार में यहाँ पे दंती स का प्रयोग होगा। पोषक का पोषक होगा। पद्मिनी का पद्मिनी होगा। परिच्छेद का परिच्छेद होगा। पुष्प का पुष्प होगा। परिणाम का परिणाम होगा। पृष्ठ का पृष्ठ होगा। पारण का पारण होगा। पय पान का पय पान होगा। पिता भक्ति का पितृ भक्ति होगा। पैतृक का पैतृक होगा। तो आप लोग इसे एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन वर्तनी शुद्धि से गलत नहीं होगा। परीक्षा का परीक्षा होगा। पूजा में, यहाँ पूजा है तो यहाँ पूजा में बड़ा उ की मात्रा रहेगा। पौरुष का पौरुष होगा। दंती स की जगह पे यहाँ पे मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। परिषद में यहाँ पे मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। प्रेम का प्रेम होगा, ये तो सबको पता होगा। पुलिंग का पुलिंग होगा, यहाँ पे आधा ल और पूरा ल दोनों होगा। पिशाचनी का पिशाची होगा। प्रादेशिक का प्रादेशिक होगा, यहाँ पे छोटा स मत यानी दंती स की जगह पे तालव्य स का प्रयोग होगा। पूर्णय का पूर्णे होगा। प्राप्ति का प्राप्ति होगा, तब पे छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। प्रामाणिक का शुद्ध रूप प्रामाणिक होगा। प्रणाम का प्रणाम होगा। प्राज्वलित का प्रज्वलित होगा। प्रतिछाया का शुद्ध रूप प्रतिछाया होगा। प्रशंसा का शुद्ध रूप प्रशंसा होगा। वृक्ष का शुद्ध रूप वृक्ष होता है। विराजमान का विराजमान होगा। वाल्मीकि शब्द यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे वाल्मीकि आप ध्यान से देखिएगा। क पे इसमें छोटी मतलब बड़ी की मात्रा है, तो शुद्ध वाले में छोटी की मात्रा होगी, यानी वाल्मीकि, ये इम्पोर्टेंट है। विरहिणी, तो यहाँ पे विरहिणी होगा। ह पे छोटी की मात्रा होगी। वाहिनी का शुद्ध रूप वाहिनी होता है।
ब्रह्मा का ब्रह्मा होगा शुद्ध रूप। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एम है तो यहाँ पे ह में आधा म लगेगा। विधि का विधि होगा, विधि निषेध वाला विधि, कानून वाला विधि। अब देख सकते हैं यहाँ पे व पे छोटे की मात्रा है। व्यापित का व्याप्त होगा, बहुलता का बहुलता होगा, विश्लेषण का विश्लेषण होगा। इसे भी ध्यान रखिएगा। जो दंती श का प्रयोग हुआ है यहाँ पे मूर्धन्य श, ये जो दंती स का प्रयोग हुआ है यहाँ पे मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। बहिष्कार का बहिष्कार होगा, यहाँ पे दंती स की जगह पे मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। ज़्यादातर इसमें अशुद्धियाँ जो है स में ही हैं, तो आप इसे जितने भी क्वेश्चन स वाले हैं आप उसे एक जगह नोट कर लीजिएगा। विशेष, विशेष का विशेष होगा। भस्मीभूत का भस्मीभूत होगा। भवसागर का भवसागर होगा। भवसागर में यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। महात्म का महात्म्य होगा। मृत्युंजय यहाँ पे अशुद्ध लिखा गया है तो इसका शुद्ध रूप ये होगा मृत्युंजय। और मान्य ने का शुद्ध रूप माननीय होगा। मनोज्ञ का मनोज्ञ होगा। मेहनत, मेहनत का मेहनत होगा। मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल ये वाला शुद्ध होगा। मट्टी का मिट्टी होगा। महायज्ञ का महायज्ञ होगा। यद्यपि का यद्यपि होगा। योद्धा का योद्धा होगा। यश का यश शुद्ध रूप होगा। यावत जीवन का यावत जीवन होगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यशस्वी का यशस्वी होगा। यहाँ पे दंती स की जगह पे तालव्य श का प्रयोग होगा। राजनैतिक का राजनीतिक होगा। राजागण यहाँ पे राजगढ़ होगा। ऋतु का ऋतु होगा, यहाँ पे दूसरे ऋषि रि वाले रि का प्रयोग होगा। ऋण का ऋण होगा, यहाँ पे ऋषि रि वाले रि का प्रयोग है। विश्व भर का विश्वम्भर होगा। विस्मृत का विस्मृत होगा। विदेह का विदेह होगा। विकास का विकास होगा। यहाँ पे तालव्य स की जगह पे मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। विषम का विषम होगा। यहाँ भी देखिए तालव्य स की जगह पे मूर्धन्य श का प्रयोग हुआ है। वेश का वेश होगा। व्यवहारिक का व्यावहारिक होगा। शिरोपीड़ा का शिरा पीड़ा होगा। शशि का शशि होगा। शताब्दी का शताब्दी होगा, ये वाला शताब्दी शुद्ध है। शांतमय का शांतिमय होगा। साप्ताहिक का साप्ताहिक होगा। हाँ पे छोटे की मात्रा रहेगी। संन्यास का शुद्ध रूप देख लीजिए, यहाँ पे संन्यास है। सौख्यता का सौख्य होगा। स्वास्थ्य का स्वास्थ्य होगा। साम्यता का साम्य होगा। सन्मुख का सम्मुख होगा। यहाँ पे न होके डबल मतलब आधा म का प्रयोग होगा। सम्मुख है, सन्मुख नहीं रहेगा, सम्मुख होगा। संग्रहित का संग्रहित होगा। सर्वस्व का सर्वस्व होगा। हति बुद्ध का हत बुद्धि होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हस्तक्षेप का हस्तक्षेप होगा। ये छाता छ वाले का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे छतरी छ वाले का प्रयोग होगा। हिरण कश्यपु नहीं हिरण कश्यपु होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा ही जाएगा। ऋषिकेश का ऋषिकेश होगा। यहाँ पे दंती स की जगह पे तालव्य श का प्रयोग होगा और जो मूर्धन्य स है उस पे छोटे ए का प्रयोग होगा। स्वच्छ का स्वच्छ ये वाला शुद्ध होगा। संचार का संचार होगा। स्थिति का शुद्ध रूप स्थिति होता है। सहस्त्र का शुद्ध रूप सहस्त्र होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सत्यगुण का सत्वगुण होगा। समीक्षा का समीक्षा होगा। संभवतः का संभवतः होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। विषय मतलब यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होगा। अस्थाई का शुद्ध रूप ये अस्थाई होगा। सहिष्णु का सहिष्णु होगा। ह पे छोटे की मात्रा का प्रयोग होगा।
संवाद का संवाद होगा। सौंदर्यता का शुद्ध रूप सुंदरता होगा। सवारना सवारना का संवारना होगा। साम्राज्य का साम्राज्य होगा। सौजन्यता का सौजन्य होगा। सार्वजनिक का सार्वजनिक होगा। स्वावलंबन का स्वावलंबन होगा, यहाँ पे व का प्रयोग होगा। साहित्यिक का साहित्यिक होगा। सम्मान का सम्मान होगा। तो ये वर्ण संबंधी अशुद्धियां हो गई। अब हम इसमें देखेंगे स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियां। युधिष्ठिर का युधिष्ठिर होगा। द्वारिका का द्वारका होगा। निरपराधी का निरपराध होगा। तदांतर का तदनंतर होगा। ब्रिज का शुद्ध रूप ब्रज होगा। विशिष्ट का विशिष्ट होगा, यहाँ पे ठ का प्रयोग है जबकि यहाँ पे ट का प्रयोग होगा। निष्कपटी का निष्कपट होगा। ऊर्ध्व का ऊर्ध्व होगा, यहाँ पे छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है जबकि यहाँ पे बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। ग्रहित का गृहित होगा और प्रथा का प्रथा होगा। यहाँ पे दृष्टा का दृष्टा शुद्ध रूप होगा। जागृत का जागृत होगा। सृष्टा का सृष्टा सृष्टा होगा। अनुदित का अनुदित होगा, यहाँ पे न पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा होगी, तो यहाँ पे अनुदित का अनुदित होगा। शुश्रूषा, ये भी बार बार पूछे जाने वाला शब्द है तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। शुश्रूषा का शुश्रूषा होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वृक्ष का वृक्ष होगा। ऐशरा का ऐशरा होगा। एकांतिक का एकांतिक होगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐशरा वाला भी है इम्पॉर्टेंट। अंत्याक्षरी का शुद्ध रूप अंत्याक्षरी होगा। परलौकिक का शुद्ध रूप पारलौकिक होता है। अशुद्ध और शुद्ध। मालन का मालिन होगा। अहिल्या का अहल्या होगा। निरस्ता का शुद्ध रूप निरस्ता होगा। अनुग्रह का शुद्ध रूप अनुग्रह का शुद्ध रूप अनुग्रह होगा। अनाधिकृत का अनधिकृत होगा, ये भी कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भागीरथी का शुद्ध रूप भागीरथी होगा। मैंने एक बार इसमें गलत किया था, अब ये मुझसे गलत नहीं होता है। अस्थायित्व का अस्थायित्व होगा, यह पे छोटे की मात्रा है। कुमुदनी का कुमुदिनी होता है। कुछ शब्द ऐसे जो कई बार रिपीटेड है, जैसे भागीरथी हो गया, कुमुदनी हो गया, अनधिकृत हो गया, अनधिकार हो गया और विरहिणी कवयित्री, ये सब शब्द जो है कई बार रिपीट होते हैं। तो अब हम देखते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। प्रवितनी, तो यहाँ पे प्रवितनी नहीं प्रवर्तनी होता है। पटाक्षेप को पटाक्षेप कहते हैं, यहाँ पे छतरी छ का प्रयोग होगा। सौंदर्यत्व, तो यहाँ पे सौंदर्य होगा, चाहे सौंदर्यता हो चाहे सौंदर्यत्व हो, उसका शुद्ध रूप सौंदर्य ही होगा। पारंगक, तो पारंगत होगा। आह्वान का आवाहन होगा। महात्म का महात्म्य होगा, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। आह्लाद का आह्लाद होगा। असाम्यता का असाम्य होगा। उच्च श्रृंखल का उच्च श्रृंखल होगा। यथेष्ट का यथेष्ट होगा, यहाँ पे ठ का प्रयोग हुआ है जबकि यहाँ पे ट का प्रयोग होगा। वही रंग का वही रंग होगा, यहाँ पे व की जगह पे ब का प्रयोग होगा। सर्जन का सृजन होगा। अंतर ध्यान का शुद्ध रूप अंतर्धान होगा। अछोहिड़ी का अछौहिड़ी होगा। वांग्मय, यहाँ पे वांग्मय है तो वहाँ पे वांग्मय होगा। मतेक का मतैक्य होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सतगति का सतगति होगा। उपरोक्त का उपर्युक्त होगा। स्वयंवर का स्वयंवर होगा। अत्युक्ति का अत्युक्ति होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मनज्ञ का मनोज्ञ होगा। जगतनाथ का जगन्नाथ होगा। निरुपाय का निरुपाय होगा। मनहर का अब दिख रहा होगा आपको, जगतनाथ का जगन्नाथ होगा। निरुपाय का निरुपाय होगा। मनहर का मनोहर होगा।
निश्चल का निश्चल होगा। यहाँ पे मूर्धन्य स की जगह पे तालव्य श का प्रयोग होगा। निस्तार का निस्तार होगा। दुस्तर का दुस्तर होगा। ज्ञानमान का ज्ञानवान होगा। अवतार का अवतार होगा। अविदैविक का अधिदैविक होगा। अग्नेय का आग्नेय होगा। अनवासिक का अनावासिक होगा। अनुसांगिक का आनुषंगिक होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लब्ध प्रतिष्ठी का लब्ध प्रतिष्ठ होता है। ये भी कई बार पूछे जाने वाला शब्द है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इसे। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या जो भी आपको लगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। भुजंगिनी का भुजंगी होगा। कृशांगिनी का कृशांगी होगा। प्रेयसी का प्रेयसी होगा। ये तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। सुलोचनी का सुलोचना होगा। कोमलांगिनी का शुद्ध रूप कोमलांगी होगा। चातकनी का चातकी होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे संधि संबंधी अशुद्धियाँ। परिच्छेद का परिच्छेद होगा। विद्युलता का विद्युलता होगा। यहाँ पे ल एक ही साथ रहेगा। तत्मय का तन्मय होगा। परमौषधि का परमौषधि होगा। सट ऋतु का सट ऋतु होगा। तरुछाया का तरुछाया होगा। पितृण का पितृऋण होगा। मनोकामना का मनोकामना होगा। मनोकामना का मनःकामना होगा। यश लाभ का यशो लाभ होगा। ऋत्य अनुसार का ऋत्य अनुसार होगा। यहाँ पे य पे कोई मात्रा नहीं रहेगी। उद्विग्न का उद्विग्न होगा। अधगति का अधोगति होगा। विद्युत चालक का विद्युत चालक होगा। राज ऋषि का राजर्षि होगा। नदेश का नदिश होगा। दिग्जाल का दिग्जाल होगा। दूरावस्था का दुर्वस्था होगा। सप्तवंश का सद्वंश होगा। पुनराभिनय का पुनर्भिनय होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनो कष्ट का मन कष्ट होगा। इति पूर्व का इतः पूर्व होगा। अंतर प्रांति का अंत प्रांति होगा। निरूपम का निरूपम होगा। समास संबंधी अशुद्धियाँ। दिवारात्रि का दिवारात्र होगा। दुरात्मगढ़ का दुरात्मगढ़ होगा। यहाँ पे आ है तो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। दुरात्मागढ़ ना होकर दुरात्मगढ़ होगा। सानंदित का सानंद होगा। गुड़ीगढ़ का गुड़ीगढ़ होगा। भ्रातागढ़ का भातृगढ़ होगा। योगीवर का योगीवर होगा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी। सतोगढ़ का सत्वगढ़ होगा। प्राणीबिंद का प्राणीबिंद होगा। मात्रा पर ध्यान रखिएगा। कृतघ्न का कृतघ्न होगा। मंत्रीवर का मंत्रीवर होगा। कृतघ्न का कृतघ्न होगा। मंत्रीवर का मंत्रीवर होगा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा होगी। वक्तागढ़ का वक्तृगढ़ होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सलज्जित का सलज्ज होगा। अहर्निशि का अहर्निश होगा। सशंकित का सशंक होगा। आत्मा पुरुष का आत्म पुरुष होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम। गोपित का गुप्त होगा। चरुताई का चारुता होगा। अभल का अनभल होगा। द्वैवार्षिक का द्विवार्षिक होता है, न कि द्वैवार्षिक, द्विवार्षिक होगा। प्रफुल्लित का प्रफुल्ल होगा। अवगुण का अवगुण होगा। चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध और शुद्ध। आँख का आँख होगा। उंगली का उंगली होगा। गांधी जी का गांधी जी होगा। सब पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। चांद पे चांद होगा। पांचवा का पांचवा होगा। बंगला का बंगला होगा। सब पे यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। तो आज ये वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि खत्म हो गया। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए थे जो मैं इसे करा दे रही हूँ। मैंने एक तरफ से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, आप इसे चाहे कितनी बार भी देख लीजिएगा।
ये आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, कहीं से आपको अलग से ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो 118 तक करा दिए थे, थोड़ा सा और बचा था। का शुद्ध रूप कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध यहाँ पे देखना है तो कालिदास, कालिदास यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। हम लोग अभी अभी पढ़े हैं उसमें। देखिए इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं, यहाँ पे मात्रा देखेंगे और स देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने तरफ से। 120 नंबर है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रज्वलित, प्रज्वलित, तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा। 121 नंबर शुद्ध वर्तनी देखना है, तो रचयिता यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आप लोग क्वेश्चन को देखकर ऐसे ही टिक लगा सकते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं और शुद्धि अशुद्धि में आपको गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पौरुष, पौरुष, पौरुख, तो यहाँ पे ए ऑप्शन पौरुष सही होगा। 123 नंबर शुद्ध वर्तनी देखना है, तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ के आए हैं श्रेष्ठा होगा। 124 नंबर शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं जागृत नहीं होगा, जागृत भी नहीं होगा, जागृत, ये यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। 125 नंबर यहाँ सी ऑप्शन होगा अछूड़। तो अब हम लोग पढ़ लिए हैं तो इससे हम आसानी से लगा सक रहे हैं, इसीलिए आप लोग जब पढ़े रहेंगे तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा और गलती भी नहीं होगी। तो 126 नंबर देखते हैं, सर्वोत्तम वर्तनी का चयन करिए, तो यहाँ पे गरिष्ठ, 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 यहाँ पे सी वाला सही होगा। शुद्ध वर्तनी छांटना है, तो यहाँ पे अंजलि, 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 यहाँ पे अंजलि, बी वाला अंजलि सही होगा। 128 नंबर इसमें से शुद्ध छांटना है, तो मैथिली नहीं होगा, मथली नहीं होगा, मैथिली भी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा इसका। इसमें भी शुद्ध वर्तनी देखना है, तो हम लोग पढ़ के आए हैं अनधिकृत होगा। देखिए सब सेम सेम लग रहे हैं, तो आपको इसमें मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा। डी ऑप्शन सही होगा, अनधिकृत। 123 नंबर देख लेते हैं, तो इसे ये भी आया था हम लोग के शब्दों में, तो यहाँ पे शुद्ध रूप देखना है, तो यहाँ पे कौशल्या, कैशल्या, कौशल्या नहीं, यहाँ पे कौशल्या होगा, यानी डी ऑप्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी गलतियाँ होती हैं बार बार। 131 नंबर शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पे प्रेमचंद्र नहीं होगा, प्रेमचंद होगा, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, सभी लोग गलत करते हैं। 132 नंबर शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो हम लोग हमेशा उत्तीर्ण होते हैं। अब हम लोग के सारे मतलब हो चुके हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो कल से हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे, ये तीसरा चैप्टर है। कुछ दिन में ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो देख लेती हूँ, फिर इसके आगे बढ़ूंगी। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसमें 341 क्वेश्चन है और प्लस इसमें से अलग से दिया गया है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर अपना अगला क्लास करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा जो भी गलतियाँ होगी। और लगे कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो आप इसकी मतलब स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और इसकी क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर मिलते हैं हम कल। धन्यवाद।